पर इसमें ये जांच का विषय है कि उनको परमिशन मिली है नहीं मिली है। अभी निरीक्षण करने पर ये पाया गया कि उन्होंने आवेदन किया है नगर निगम में अनुमति के लिए, लेकिन आज दिनांक तक उनको अनुमति अभी प्राप्त नहीं हुई है। शहर में चारों ओर छोटे बड़े व्यापारियों में भी इस वर्ष दीपावली को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अधिकतर व्यवसायियों ने शासन के नियमों का पालन करते हुए अपनी अपनी दुकानों में दीपावली की तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन इन्हीं के बीच शहर के कुछ बड़े पूंजीपति ऐसे भी हैं जिनको ना तो प्रशासन द्वारा बनाए गए नियमों से कोई मतलब है, ना ही किसी भी प्रकार की सावधानी रखने से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सागर के नमक मंडी में स्थित उन दुकानदारों की जो अपनी दुकान का सामान बाहर रोड पर रखकर बिना किसी प्रशासनिक रोक टोक के अतिक्रमण करके धड़ल्ले से बेच रहे हैं। इन दुकानदारों को केवल अपना सामान विक्रय करने से मतलब होता है, बाकी इनकी वजह से चाहे कितना भी ट्रैफिक जाम लगे इन्हें उसकी कोई परवाह नहीं। त्योहार के इस समय भी जब पूरा बाजार पूरा शहर कोरोना के कारण शासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का पालन कर रहा है, ऐसे में नमक मंडी क्षेत्र के कुछ दुकानदारों द्वारा खुलेआम बिना किसी शासन की अनुमति के दबंगई से अपनी दुकान के लगभग 20-25 फीट आगे तक टेंट लगाकर दुकान की एडवर्टाइजमेंट और बिक्री की जा रही है। इस बारे में जब हमने इन दुकानदारों से बात करने की कोशिश की तो उनके द्वारा मीडिया के सामने आने से साफ मना कर दिया गया। और तो और इनकी दबंगई इतनी है कि आज दोपहर के समय स्वयं नगर निगम उपायुक्त प्रणय कमल खरे द्वारा दुकान का निरीक्षण करने के बाद भी दुकान जस की तस लगी रही। इस बारे में जब हमने कांग्रेस नेता निखिल चौकसी से बात की तो उन्होंने बताया, वैसे आप पिछले दिनों आपने कुछ आंदोलन किए थे फुटपाथ व्यवसायियों को लेकर, आप पर एक झूठा, आपके द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि झूठा केस भी दर्ज किया गया है। आज वहीं नमक मंडी में एक व्यापारी द्वारा दुकान के बाहर से सामान रखकर बेचा जा रहा है, क्या मानते हैं आप इसको? देखिए, न केवल नगर निगम बल्कि कटरा बाजार के चारों ओर जो बड़े व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, तमाम सारे लोग जो हैं ये अपनी तय सीमा से बाहर आकर व्यापार और बाजार कर रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पर अनेकों गाड़ियाँ भी खड़ी हो रही, इन तमाम चीज़ों से वहाँ का ट्रैफिक बाधित होता है। लेकिन निगम प्रशासन और कोतवाली पुलिस द्वारा केवल वहाँ पर जो है फुटपाथ व्यवसायियों को, गरीब व्यवसायियों को टारगेट करके उनको उनके स्थान से विस्थापन करने का प्रयास किया जा रहा है। हम इसके खिलाफ है, उसका विरोध करते हैं। आज सागर में नमक मंडी पर एक जगह देखा गया, एक बड़ी दुकान है इलेक्ट्रॉनिक्स की, वहां पर प्रशासनिक अमला भी पहुंचा, उपायुक्त साहब खुद पहुंचे और वहां पर जाकर उनको पता चला कि यहाँ परमिशन नहीं है इनको अतिक्रमण करने की। उसके बाद भी टेंट लगा के रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिवाली का सीजन है, अभी पूरे सागर के कटरा बाजार में ये स्थिति होगी। प्रशासन बड़े व्यापारियों को बकायदा उनको स्थान दे रहा है, बड़े व्यापारियों को छूट दे रहा है खुल के बाहर तक आकर रोड पर व्यापार करने की, लेकिन वहीं छोटे व्यापारियों को लगातार भगाया जा रहा है। ये असमानता का व्यवहार है, हम इसके खिलाफ हैं। संवैधानिक हमारी लड़ाई है, हम जो फुटपाथ जो हमारे कामगार हैं उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस दिशा में मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा, ये केवल रोड की बात नहीं है। नगर निगम का जो निगम मार्केट है, मैं आपके चैनल के माध्यम से दावा करता हूँ और निगम के अधिकारियों पर यह सवाल उठाता हूँ, नगर निगम के मार्केट में जितनी दुकानें उससे उस दुकानों से ज़्यादा दुकानें वहाँ पर संचालित हो रही हैं। वहाँ पर कई दुकानों पर अवैध अतिक्रमण होकर दुकानें वहाँ लगाई जा रही हैं। नगर निगम मार्केट में जो रेलिंग की व्यवस्था की गई थी, जहाँ पर फुटपाथ बनाया गया था, जो आम नागरिक दुकान के बाहर खड़े होकर अपना सामान खरीद सकते, उन दुकानों उन स्थान पर, उस गैलरी के स्थान पर निगम के दुकानदारों ने आगे तक अपनी दुकानें लगा ली हैं, रोड पर अपनी गाड़ियां खड़ी कर ली है। तो केवल कटरा बाजार नहीं, निगम मार्केट के अंदर भी, बड़ा बाजार भी और शहर के अन्य बाजार भी जो है वो अतिक्रमण की चपेट पर हैं। लेकिन प्रशासन का डंडा केवल गरीब आदमी पर पड़ रहा है, प्रशासन का डंडा केवल फुटपाथ के जो व्यवसायी हैं, गरीब व्यवसायी हैं, उन पर पड़ रहा है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पूंजीपतियों पर और बड़े व्यापारियों पर किसी प्रकार कार्रवाई नहीं की जाती? बिल्कुल, निश्चित रूप से इसकी शिकायत भी जो है, मैंने मौखिक रूप से इसकी शिकायत परसों के दिन कर दी थी निगम के कर्मचारियों से, उनके कार्यालय में उनके सामने बैठकर, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक वहां पर कार्रवाई नहीं हुई। कटरा की नमक मंडी बाजार से लेकर कटरा की मस्जिद के चारों ओर जितने भी व्यवसायी हैं, बड़े व्यवसायी, सारे जो है अपनी तय सीमा के बाहर आकर व्यापार कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। वहीं नगर निगम उपायुक्त से बात करने पर पता चला, सर दीपावली के लिए इस बार जो छोटे व्यापारी होते हैं रास्तों पर, जो छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं दियों को लेकर, पटाखों को लेकर, उनके बारे में क्या गाइडलाइन जारी हुई है इस बार? जो ग्रामीण क्षेत्रों और ग्रामीण अंचलों से जो मिट्टी के दिए और मिट्टी के बर्तन और दिवाली के उपयोग के लिए जा रहे हैं, उनको
वहीं पर व्यवस्था दी गई है कि जो है वो अपना व्यापार करें और उनको कोई रोक टोक नहीं करेगा, ताकि वो भी अपना रोजगार चला सके। उनके लिए साथ में एक व्यवस्था ये दी जाए, अभी उनसे चर्चा हुई थी, चर्चा में ये कहा था कि अगर उनको एक पर्टिकुलर एक पॉकेट में कोई ऐसी जगह दे दें जहाँ केवल वही लोग बैठे, ताकि उनके जो है रोजगार में बढ़ोतरी हो सके। तो उस पर चर्चा हो रही है, उसका कोई जो भी निर्णय निकलेगा वो उसको पालन किया जाएगा। सर, नमक मंडी से एक मामला निकलकर सामने आ रहा था जहां पर सेठ एंटरप्राइजेस नाम की एक दुकानदार ने अपनी दुकान से आगे बहुत एक कहना चाहिए बड़े क्षेत्र पर एक स्टॉल लगा के रखा है जिसमें दुकान का सामान उन्होंने रखा हुआ है। तो क्या इस तरह से अतिक्रमण करने की परमिशन है? नहीं, निश्चित रूप से ये परमिशन तो नहीं है, पर इसमें ये जांच का विषय है कि उनको परमिशन मिली है नहीं मिली है। अभी निरीक्षण करने पर ये पाया गया कि उन्होंने आवेदन किया है नगर निगम में अनुमति के लिए, लेकिन आज दिनांक तक उनको अनुमति अभी प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए उनको हिदायत दी गई है कि वो अभी फिलहाल दुकान को अपने सीमित दायरे में रखें। अनुमति के पश्चात या जो भी निर्णय होगा निगम का, प्रशासन का, उसके बाद ही वो कार्रवाई आगे की काम करें। ठीक है सर, जो अभी पटाखा विक्रेता हैं उनके लिए क्या अभी शासन ने सोचा है कि वो अभी बिना लाइसेंस के, अभी लाइसेंस तो मिले नहीं उनको? पटाखा विक्रेता दिवाली का जो त्यौहार आ रहा है उसके अंतर्गत जो भी नियमानुसार पूर्व के अनुसार जो व्यवस्था दी गई थी उसी प्रकार की व्यवस्था उनको दी जाए। दीपावली के नाम पर शहर में अतिक्रमण करने वाले इन व्यापारियों पर नकेल कसना प्रशासन का काम है। अब आगे देखने वाली बात यह होगी कि इन दुकानदारों पर क्या कार्यवाही की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर खबर 24।